वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 37। मानसी ने जैसे सक्षम को देखा तो सक्षम को उसकी आंखों में एक उदासी दिखाई दी। उसकी वजह से सक्षम का दिल अचानक से पिघल गया। उसने फिर थोड़ा प्यार से कहा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों लग रही हो, और तुमने ये सब कपड़े ऐसे क्यों फैला कर रखे हैं। मानसी तुरंत खड़ी हो गई। उसने बिना किसी देरी से कहा, मेरे पास पार्टी में ले जाने लायक एक भी कपड़े नहीं है। मैंने सब देख लिया, सब कैजुअल ही हैं, पार्टी लायक कोई भी नहीं है। अब कैसे मैं जाऊंगी पार्टी में। उसकी बात सुनकर सक्षम ने कहा, तुम चाहे कोई भी कपड़े पहन लो, तुम अच्छी ही लगोगी। नहीं नहीं नहीं, तुम तब मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिल जाते तब तक मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तुम ही मुझे नए कपड़े ला कर दो। लेकिन हमें देर हो रही है, मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े मंगा दूंगा। कल क्या करना है, कल तो कोई पार्टी भी नहीं है। पार्टी तो आज है। मुझे आज ही अच्छे और नए कपड़े चाहिए जो पार्टी में ले जाने लायक हो। रिया ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही वहाँ चली जाऊँ। मैं पहली एक बार ऐसी पार्टी में जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे सुंदर सबसे अच्छी दिखाई दूँ। जब सक्षम या को समझ आया कि अब बात क्या है तो उसके पास कपड़े नहीं हैं। बात यह है कि रिया ने उससे अच्छे कपड़े पहने हैं। ये लड़की बिना सक्षम मन ही मन खुद को लाचार समझ रहा था। उसने फिर मानसी के चेहरे को देखा जो काफ़ी उदास लग रहा था। ठीक है, जाने से पहले मैं तुम्हें मॉल लेकर चलता हूँ। वहाँ जो भी कपड़े तुम्हें पसंद आए वो तुम पहन लेना। सक्षम की बात सुनकर मानसी खुश हो गई। उसने तो सक्षम के बाजू पकड़ कर कहा, तो ठीक है चलो। सक्षम का जवाब दिल अचानक से बैठ गया। मानसी ने जिस तरह से सक्षम की बाजू पकड़ी हुई थी उससे सक्षम का दिल बैठ सा जा रहा था। सक्षम की नज़र बस उसकी ही ऊपर थी। तभी मानसी ने उसे खींचते हुए कहा, चलो अब तुम चलते क्यों नहीं, हमें लेट हो जाएगा। सक्षम तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने कहा, ठीक है चलो। उसके बाद वो दोनों साथ में बाहर आ गए। जब देवकी ताई ने उन्हें साथ में इस तरह से बाहर आते हुए देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उनका शक बिल्कुल ही सही था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन प्यार का इजहार होना अभी भी बाकी था। देवकी ताई अच्छे से जानते थे कि सक्षम कभी भी पहले मानसी से ये नहीं कहेगा कि वो मानसी से प्यार करता है। अब उन्हें ही कुछ करना होगा जिसे मानसी सक्षम से कह दे कि वो उसे प्यार करती है। घर से बाहर आते ही उन दोनों को गार्डन में अमन मिल गया। अमन ने जैसे ही मानसी सक्षम को साथ में देखा तो उसने अपना सर नीचे झुका लिया। लेकिन सक्षम को इस बात की खुशी थी कि मानसी ने अमन को देखकर पहले जैसे रिएक्ट नहीं किया। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठ गए वहाँ से निकल गए। अमन ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसने एक मैसेज टाइप किया जिसने लिखा हुआ था, भाई मुझे ऐसा लगता है कि सक्षम के साथ जो लड़की रह रही है उससे वो प्यार करता है। हमें उनकी कमजोरी मिल चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़की को सक्षम को नीचे गिराने के लिए मोहरा तो बनाएं, लेकिन उसको कोई नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि मुझे वो लड़की पसंद है और मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए। उसके बाद उसने अपना फ़ोन वापस रख दिया। दूसरी तरफ सक्षम मानसी को एक बड़े से मॉल में लेकर गया जहाँ पर लग्जरी ब्रांड के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे जो एक से बढ़कर एक थे। सक्षम पहले कभी इस तरह मॉल में कपड़े लेने नहीं आया था, क्योंकि उसका डिज़ाइनर उसके कपड़े घर पर ही ला पहुँचाता था। वो सिर्फ मॉल में अपनी कभी कभार होने वाली मीटिंग अटेंड करने आता था। जैसे सक्षम और मानसी मॉल के स्टोर में गए तो वहाँ काम करने वाली एक लड़कियाँ सक्षम को देखने लगी। वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ ही थीं। मानसी को तो उन्होंने जैसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। मानसी ने भी उनकी ये नज़र चुप नहीं पाई। उसने घूर कर सक्षम को देखा जिसका चेहरा अभी भी एक्शनलेस था और उसे देखकर ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उन लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। लेकिन मानसी को फिर भी जलन हो रही थी। उसने घूर कर सब लड़कियों को देखकर कहा, मुझे पार्टी वेयर कपड़े दिखाओ।